पाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूजो पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे के आधार पर फर्स्ट प्रश्न, ऊपर एक दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। ऊपर एक दोहे का अर्थ यह है कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ी पूजने लग जाऊंगा, क्योंकि इससे तो अच्छी ये चाकी ही अच्छी है, कम से कम जिससे पीस कर जो संसार है वह रोटी तो खा लेता है। कबीर किस स्थिति में पहाड़ को पूजने को तैयार हैं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोगों का विश्वास है कि मूर्ति पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि यदि पत्थर की बनी मूर्ति की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पत्थर की बनी छोटी सी मूर्ति के स्थान पर पत्थर के बने पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ताते ये चाकी भली। इसको कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। वे इसे एक आडंबर बताते थे। उनके अनुसार पत्थर की मूर्ति की पूजा से कुछ प्राप्त नहीं होता है। उनका ऐसा मानना था, पत्थर की उस मूर्ति से तो चक्की कहीं बेहतर है, क्योंकि इसके प्रयोग से अनाज का आटा तो प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रयोग सभी करते हैं, यानी कि सभी का पेट भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर एक दोहे के आधार पर कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो कबीर निर्गुणवादी संत कवि थे। वे हिंदू तथा मुसलमान धर्म में व्याप्त अन्य प्रकार के ढोंग ढकोसलों तथा आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति शुद्ध आचरण ज्ञान से होती है। इसलिए इन्होंने अपनी साखियों में हिंदुओं और मुसलमानों को इन धर्मों में व्याप्त रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के लिए फटकारा है, यानी कि इन्होंने समझाया है कि हमें इन अंधविश्वासों को नहीं मानना चाहिए। ऊपरी दोहे के आधार पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु की जो महिमा है वो अनंत है, उसके जो गुण हैं उनको बखान नहीं किया जा सकता। यदि हम उसके द्वारा बनाए गए गुणों का बखान करने में बैठ जाएंगे तो शायद सात सात समुद्रों की शाही भी छोटी कम पड़ जाएगी। उपरोक्त दोहे द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? उपरोक्त दोहे द्वारा कबीर ये संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर ने जो हमारे लिए किया है वह बहुत अधिक है, उसके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के गुणों का बखान करने के लिए सक्षम नहीं है। उसका केवल आभार ही व्यक्त किया जा सकता है। ऊपरोक्त दोहे का भावार्थ लिखिए। तो ऊपरोक्त दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो अनंत हैं, इसलिए यदि सातों समुद्रों की शाही बना ली जाए, सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बना ली जाए और समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गए गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि ये सब भी कम पड़ जाएंगे यदि हम ईश्वर के गुणों का बखान करने के लिए बैठे। नेक्स्ट शब्दार्थ लिखिए। समंदर मीन्स समुद्र, मसी